आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल 15 नवंबर को दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2030 में यह बढ़कर 8.5 अरब, सन 2050 में 9.7 अरब और सन 2100 में 10.4 अरब हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पीर के रोज़ आलमी यौम आबादी की मुनासिबत से सालाना आबादी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में दुनिया की आबादी 8 अरब पहुंच जाने को इंसानी तरक्की की राह में एक अहम संग मील करार दिया गया है। ताहम यह भी कहा गया है कि सन 1950 के बाद से आलमी आबादी अब तक की अपनी सुस्त तरीन शरह से आगे बढ़ रही है। हत्ता कि सन 2020 में आबादी की रफ्तार में 1% की गिरावट आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी आबादी को 7 अरब से बढ़कर 8 अरब होने में 12 बरस लगे और इसके 9 अरब पहुंचने में तकरीबन 15 बरस लगेंगे। यानी सन 2037 तक दुनिया की आबादी 9 अरब होगी, जो कि आलमी आबादी में सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ने की अलामत है। पाकिस्तान में रिलीज से ऐन पहले फिल्म जॉयलैंड पर पाबंदी। पाकिस्तान की तरफ से ऑस्कर अवार्ड की दौड़ में शामिल और तनकीदी लिहाज से सराही जाने वाली फिल्म मजहबी ग्रुपों के इताब का शिकार हो गई। पाकिस्तानी हुक्काम ने अब इस फिल्म की सिनेमा घरों में नुमाइश पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान में हुक्काम ने पीर के रोज बताया कि उन्होंने फिल्म जॉयलैंड पर पाबंदी आयद कर दी है। ये फिल्म एक ऐसे शख्स की कहानी पर मुबन्नी है जो एक ख्वाजा सरा से मोहब्बत करता है। पहले सेंसर बोर्ड ने इसकी रिलीज की इजाजत दे दी थी, ताहम अब सिनेमा घरों में इसकी नुमाइश पर पाबंदी लगा दी गई है। बॉलीवुड में गूंजती पाकिस्तानी धुनें फिल्म जॉयलैंड किन फिल्म फेस्टिवल में LGBTQ के जुमरे में क्वेयर पाम जैसा आलमी एजाज हासिल करने के साथ ही कई दीगर आलमी एजाजात भी हासिल कर चुकी है। इराक में ईरानी कुर्द ग्रुपों पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरान ने इराक के हस्ब इख्तलाफ कुर्द ग्रुपों पर पीर के रोज मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, जिनमें कम से कम एक शख्स हलाक हो गया। तेहरान का इल्जाम है कि कुर्द ईरानी अपोजिशन ग्रुप ईरान में फसादात को हवा देने में मुलव्विस है। ईरान ने सितंबर में भी इन ग्रुपों को हमले का निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में इराक के खुद मुख्तार कुर्दिस्तान इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। इराकी कुर्दिस्तान में कोई संजक शहर के मेयर तारिक उल हैदरी ने फ्रांसीसी खबर एजेंसी AFP को बताया कि पीर के रोज किए जाने वाले हमलों में 5 ईरानी मिसाइलों ने एक इमारत को हदफ बनाया, जो कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान की जेर इस्तेमाल है। खुद मुख्तार कुर्दिस्तान की वजारत सेहत ने कहा है कि हमले में 1 शख्स हलाक और 8 जख्मी हुए हैं। ये सब ईरानी कुर्द थे। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोस में देखा जा सकता है कि ईरानी हमले के बाद कुर्दिस्तान के पहाड़ी इलाके में जाए वकू से धुआं उठ रहा है। कनाडा में मुस्तकिल रिहायशी बन सकते हैं फौज का हिस्सा, हिंदुस्तानियों को मिलेगा फायदा। कनाडा की मुस्लह अफवाज CAF ने ऐलान किया है कि मुकामी शहरियों को अब खिदमात में भर्ती होने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि फौज में इन दिनों फौजियों की कमी है। मीडिया की एक खबर में यह जानकारी दी गई है कि कनाडाई मुस्तकिल रिहायशियों में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी शामिल हैं और CAF के फैसले से इनके लिए रोजगार के मौके पैदा होने की बेशुमार इम्कानात पैदा हुए हैं। CTV न्यूज के खबर के मुताबिक रॉयल कॉमेडियन माउंटेड पुलिस की पुरानी भर्ती अमल में तब्दीली के ऐलान के 5 साल बाद ऐलान हुआ। इस कदम से कनाडा में 10 साल से रह रहे मुस्तकिल रिहायशियों को दरख्वास्त देने की इजाजत होगी। नवा स्कोशिया के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट के मुताबिक इससे पहले मुस्तकिल शहरी सिर्फ स्क्वाड मिलिट्री फॉरेन एप्लीकेंट प्रोग्राम के तहत ही दरख्वास्त दे सकते थे। अब फौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को कनाडाई होना होगा, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा या 16 बशर्ते के इनके पास वालिदैन की इजाजत हो, और एक अफसर के ओहदे पर भर्ती के लिए दरख्वास्त देने के लिए उनके पास ग्रेड 10 या ग्रेड 12 की तालीम की डिग्री होनी चाहिए। ये रूल मुस्तकिल रिहायशियों पर भी लागू होंगे। कुवैत में शहरी का अपनी दुल्हन को $30 लाख हक़ महर। कुवैत में एक शहरी ने शादी के मौके पर दुल्हन को $30 लाख हक़ महर अदा किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कुवैती शहरी ने शादी की रात दुल्हन को हक़ महर का चेक दिया है। मुताबिक खबर अल राई का कहना है कि कुवैत की तारीख में यह सबसे बड़ा महर है। मुतल्लिका सरकारी ज़राए का कहना है कि कुवैत में महर का कोई ज़ाब्ता नहीं है। कम से कम 1 दिनार और ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 दिनार महर का रिकॉर्ड मौजूद है। इस ज़िमन में कोई कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा की हद मुकर्रर नहीं है, बल्कि इसे मुआशरे के अफराद की सोआबियत पर छोड़ दिया गया है।
अल्लाह के मेहमानों के लिए खाना काबा को मुअत्तर करने का एहतमाम। मेहमानान रब्बुल इज़्ज़त की सहूलत और आराम से मनासिक अदा करने के लिए सऊदी हुकूमत कोई दकीका फर्द गजाश्त नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि हरमैन शरीफैन इंतजामिया की जानिब से जुमे की नमाज के लिए मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा आने वाले ज़ायरीन का अब खैर मकदम बेहतरीन खुशबूयात और ऊद से किया जा रहा है। अल अखबारिया चैनल के मुताबिक मस्जिदुल हराम इसके सहनों, दालानों और खाना काबा को खास तौर पर जुमे के रोज खुशबूयात से मुअत्तर किया जाता है। ये काम खाना काबा की ताज़ीम, उम्रा ज़ायरीन और नमाज़ों को खुशबुओं से मुअत्तर माहौल में इबादत के लिए किया जा रहा है। मुअत्तर माहौल में इबादत गुजारों को आराम और सुकून मिलता है। मस्जिदुल हराम और खाना काबा को मुअत्तर करने के लिए हर रोज बड़ी मिकदार में आला दर्जे का ऊद जो अलमानिक, असयूफी, अलकमतान और अलमरूब के नाम से मारूफ है, इस्तेमाल किया जा रहा है। हजर अस्वद मुल्तज़म यानी खाना काबा के दरवाजे की चौखट और रुकने यमानी को मुअत्तर करने के लिए 20 तोला ऊद हर रोज लगाया जाता है। सऊदी हुकूमत की जानिब से उमरा ज़ायरीन के लिए तमाम सहूलतें मुहैया करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि हज के मौके पर भी हुकूमत की जानिब से मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि अल्लाह के मेहमानों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। कोरोना वबा के बाद तमाम पाबंदियों के खात्मे से ज़ायरीन और आज़मीन पुरसुकून माहौल में उमरा और हज अदा कर सकेंगे। ईरान के इराक में कुर्द ग्रुपों पर मिसाइल ड्रोन हमले। ईरान में हिजाब का मामला सरहद पार कर रहा है। इराक में हज़ब इख्तिलाफ के कुर्द ग्रुपों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं, जिनके नतीजे में इराक़ी हुक्काम के मुताबिक कम अज़ कम एक हलाकत हुई। तेहरान उन ग्रुपों पर इल्ज़ाम आयद करता है कि वो ईरान में बदअमनी में मुलविस है। रवां बरस सितंबर में 22 साला महिसा अमीनी की ईरान के खिलाफी पुलिस के ज़ेर हिरासत हलाकत के बाद मुल्क में तकरीबन 2 महीने से एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। पुलिस ने महिसा को लिबास के ज़ाब्ते की मुबैना खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया था। ईरान शुमाली इराक में कायम कुर्द ईरानी अपोजिशन ग्रुपों पर इल्जाम लगता है कि वो ईरान में फसादात को हवा देने में मुलविस है। क़ब्ल से इन ग्रुपों को सितंबर में हमलों का निशाना बनाया गया था, जिनमें इराक के खुद मुख्तार कुर्दिस्तान इलाके में 12 से ज़ायद लोग हलाक हुए थे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.